जैसा ही चैप्टर 229 पिछले से पिछले हफ्ते रिलीज हुआ था, जब सुकुना ने मोहरागा को निकाल दिया था, तभी गोजो के फैंस को मालूम पड़ गया था कि गोजो के लिए अब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है ये बैटल को जीतना, जो कि बिल्कुल सच दिख भी रहा है इस चैप्टर में, बट एक ट्विस्ट के साथ। अब क्योंकि गोजो अपनी लिमिट पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, बट स्टिल गोजो कुछ ऐसा कर जाता है जो सुकुना को स्टिल दिक्कत देता है। इस चैप्टर में एक एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सुकुना ने किया, जिससे गोजो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में आपको मालूम होगा कि सुकुना ने एंड में मोहरागा को समन कर दिया था। उसने ऑलरेडी लिमिटलेस और यू कैन से द इनफिनाइट वॉइड को अडेप्ट कर लिया था। बट इस चैप्टर की शुरुआत होती है जैसे ही में मोहरागा को देखती है, वो उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है द ज़ेनिन क्लैन का। यहाँ पे चूसो एक्सप्लेन करता है कि ये शिनिगामी किसी भी टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है। यहाँ पे गोजो को भी कहीं ना कहीं मालूम था कि सुकुना मोहरागा को समन जरूर करेगा, बट उसको ये नहीं मालूम था कि मोहरागा उसकी टेक्निक को जस्ट 0.1 सेकेंड में अडेप्ट कर लेगा। जब पिछले चैप्टर में गोजो ने अपना इन्फिनाइट डोमेन को यूज किया था सुकुना के अगेंस्ट, तो सुकुना को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बट जस्ट सेकंड में वो मोहरागा को समन कर देता है एंड वो व्हील अपने ऊपर ले आता है ताकि वो उसकी कर्स टेक्निक से अडेप्ट हो पाए। बट गोजो के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि वो ये कहता है कि इतनी आसानी से सुकुना ने अपने आप को हील एंड वो इतनी जल्दी अडेप्ट कैसे हो जाता। तब सुकुना रिवील करता है, वो ये बताता है कि तुम्हारा इन्फिनाइट वॉइड से बचना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता हूँ। दैट मीन्स कि जो हिट सुकुना के ऊपर हुआ था वो सुकुना के ऊपर था ही नहीं, इंस्टेंट वो था मेगुमी की सोल के ऊपर। अब एक गोजो को जैसे ये चीज समझ में आती है उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, बट स्टिल वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बनाता है एंड सुकुना स्टाइल से आगे बढ़ते हुए कहता है, व्हाट्सअप गोजो, तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ चल रहा होगा। जहां पे गोजो ये रिप्लाई करता है कि नहीं, मुझे तो बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां पे सुकुना बोलता है कि यार तुम्हारा इन्फिनाइट वॉइड से बचना काफी मुश्किल है, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हुई तुम्हारे इन्फिनाइट डोमेन से बचने के लिए, क्योंकि बोथ कर्स टेक्निक एट द सेम टाइम यूज हो रही है। दैट मीन्स कि सुकुना डोमेन इम्प्लीफिकेशन को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि मेगुमी की सोल उस टाइम पे द इन्फिनाइट वॉइड से झुलस रही थी। एज अ रिजल्ट सुकुना कोई भी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे गोजो को एक ऐसा एडवांटेज दिखाई देता है, वो ये कहता है कि सुकुना तुमने इन्फिनाइट वॉइड को अडेप्ट नहीं किया, मेगुमी ने इन्फिनाइट वॉइड को अडेप्ट किया है, तो अगर मैं अपना डोमेन इंस्पेक्शन दोबारा करूंगा तो तुम्हें हिट होगा और तुम इतनी जल्दी उसको अडेप्ट नहीं कर पाओगे, और ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट जैसे ही गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन का साइन बनाता है, तुरंत उसके नाक से और मुंह से खून निकल जाता है एंड सुकुना देख के दूर से हंस रहा होता है। वो कहता है कि गोजो, यू कांट यूज योर डोमेन एक्सपेंशन एनीमोर। इसका मतलब ये है कि गोजो ऑलरेडी अपनी लिमिट पे आ चुका है, क्योंकि ये छठी बार है जब उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला। इसका सुकुना ने एक्सप्लेनेशन दिया कि आपकी कोई भी कर्स टेक्निक आपके ब्रेन के कॉर्टेक्स के साथ होती है। फिर जब भी गोजो डैमेज ले रहा था, वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने ब्रेन को भी हील कर रहा था वाइल यूजिंग बर्नआउट कर्स टेक्निक, जो कि एक बहुत ही रिस्की मूव है। यहाँ पे कुसुका भी ये कहता है कि जो ब्रेन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कर्स टेक्निक में, इसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे चोजो ये कहता है कि अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, जितनी बार भी गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है, अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को यूज किया है वाइल यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक, दैट मीन्स कि गोजो बस मौत के दरवाजे पे ही खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को इतनी बार यूज कर लिया है, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। दैट्स वाई वो आउट ऑफ कर्स एनर्जी भी हो रहा है,
उसका स्टेमिना भी ऑलरेडी अब उसकी ऑलमोस्ट लीस्ट पे है। यहाँ पे सुकुना ये बोलता है गोजो से कि तुम अपनी बॉडी के इस लिमिट में पहुंच चुके हो कि तुम अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक तो छोड़ो, तुम अपनी बोन्स को भी हील नहीं कर सकते। तुम अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम ना ही अपना डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर सकते हो, ना ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। वेल टू बी ऑनेस्ट, सुकुना जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे गोजो के चेहरे पे टेंशन तो अलग ही दिख रही है। फिर सुकुना ये कहता है अब मैं अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करूंगा एंड तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा, देन मैं तुम्हारे लिमिटलेस से भी अडेप्ट हो जाऊंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि सुकुना ने अपने मोहरागा को वापस ले लिया है, सिर्फ उसका चाक्रा व्हील रह गया है जो कि आप देख सकते हैं। बट मेरा एक सवाल ये है कि सुकुना ने ऐसा क्यों किया? मोहरागा जस्ट कुछ सेकंडों में गोजो को मार सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। दैट मीन्स कि सुकुना के गोजो को हराने के बाद कुछ प्लान्स हैं। तो सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है एंड जैसे ही सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है वैसे ही उसका डोमेन एक्सपेंशन ब्लास्ट हो जाता है, उसकी आंखों में से ब्लड निकलने लग जाता है। अब इसका रीजन ये है कि सुकुना ने जस्ट कुछ सेकंड पहले ही, या फिर ये कहें कि मेगुमी या सुकुना की बॉडी ने जस्ट कुछ सेकंड पहले ही इन्फिनाइट वॉइड से डैमेज लिया है। दैट मीन्स कि उसका ब्रेन भी अभी बिल्कुल भी सही तरीके से फंक्शन में नहीं है। जहां पे गोजो इस चीज को जैसी देखता है ना, वो बहुत तेजी से हंसता है। यहाँ पे गोजो ये कहता है कि सुकुना दर्द तो जरूर हुआ होगा। यहाँ पे गोजो ये कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो हारना तो बनता ही नहीं है। बट स्टिल सुकुना है, सुकुना हंस रहा होता है एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी आंखों से अपना ब्लड हटाता है एंड फाइट के लिए रेडी हो जाता है। एंड सुकुना एंड गोजो की फाइट कंटिन्यू रहती है, बट दिस टाइम वो लोग क्लोज कॉम्बैट यूज करते हैं क्योंकि गोजो अब कोई भी टेक्निक या फिर कोई भी कर्स एनर्जी उसके पास नहीं बची है। तो गोजो के पास सिर्फ एक ही चारा रह गया है, क्लोज रेंज लड़ना। उसको एक हिट लैंड कर देता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना को इससे कोई भी डैमेज नहीं होता। बट हमें ये मालूम पड़ चुका है कि गोजो ऑलरेडी अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुका है। यही था चैप्टर जो कि यहीं समाप्त होता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगला चैप्टर या फिर उसके बाद का चैप्टर गोजो के लिए एंड होगा, क्योंकि गोजो के पास ना ही कोई कर्स एनर्जी बची है ना ही वो कोई कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। बट सुकुना के पास अभी भी इतने सारी चीज़ें बची हुई हैं जो कि उसको अभी भी विक्ट्री हासिल करा सकती है। एंड क्योंकि उसने अभी भी मोरागा को नहीं यूज़ किया एज अ टू डिफीट गोजो, दैट मीन्स कि सुकुना के माइंड में अभी भी कुछ है जो गोजो के लिए है। हो सकता है कि हमें फ्यूचर चैप्टर्स में ये चीज़ रिवील भी हो जाए कि सुकुना किस चीज़ के लिए प्लान कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 था। मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया इस चैप्टर को। एंड अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो यार लाइक करो। अगर ऐसे ही और चैप्टर की रिव्यूज़ चाहिए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी वीडियो पे। अंटिल सायोनारा।